हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुंजन कालरा अकेडमी। आज हम आपके लिए क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज लेकर आए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं हमें इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स कवर करना है। एज यूजुअल हम हमेशा की तरह थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे चैप्टर का। देन हम पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट, लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि रे क्या होता है, कर्व्स, पॉलीगन्स एंड एंगल्स का भी थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन लेंगे। तो आइए चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इंट्रोडक्शन में क्या कह रहे हैं, द टर्म जियोमेट्री इज़ द इंग्लिश इक्विवेलेंट ऑफ द ग्रीक वर्ड जियोमेट्रन। जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्रन मीन्स मेजरमेंट। जियोमेट्री वर्ड जो है वो इंग्लिश वर्ड है जो कि इक्विवेलेंट है ग्रीक वर्ड जियोमेट्रन से। जियो का मीन्स है अर्थ एंड मेट्रन का मीन्स होता है मेजरमेंट। तो इन्हीं 2 वर्ड से ज्योमेट्री वर्ड बना इंग्लिश में, ऑब्वियसली इंग्लिश डिक्शनरी में। तो इस वर्ड की नीड क्या हुई, बेसिकली हमारी अर्थ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की शेप हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो उन शेप्स को मेजर करने की हमें नीड पड़ी। फॉर एग्जाम्पल आर्किटेक्ट्स हो गए या इंजीनियर्स हो गए, कुछ भी हम घर बनाते हैं। अगर हम छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं घर का, कि इवन हमें हमारा घर बनाने के लिए भी हमें कुछ मेजरमेंट्स चाहिए होती है कि हाँ, हमें अपने घर की हाइट इतनी रखनी है, लेंथ इतनी रखनी है, ब्रेडथ इतनी रखनी है, तो उसके लिए हमें मेजरमेंट की नीड रहती है। तो यहीं से इंट्रोडक्शन होता है ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री इज़ दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that deals with shapes, angles, dimensions and sizes of variety of things we see in everyday life. छोटी से छोटी कंस्ट्रक्शन या बड़ी से बड़ी कंस्ट्रक्शन में साइज, लेंथ, एंगल इन सब का बहुत इम्पैक्ट रहता है। एक तो ज्योमेट्री को स्टडी करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। बिना किसी मेजरमेंट के हम कोई भी इवन एक छोटा-सा घर या एक छोटा-सा टेबल भी हम नहीं बना सकते हैं। तो आइए चलिए पढ़ते हैं अपने ज्योमेट्री के बेसिक्स को। सबसे पहला टॉपिक है हमारा पॉइंट्स। पॉइंट्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है पॉइंट। नॉर्मली हम पॉइंट किसको कहते हैं? हम एक पेन या पेंसिल की टिप से एक छोटा-सा डॉट मार्क कर देते हैं। सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो हम डॉट को क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। By a sharp tip of the pencil, mark a dot on the paper. This almost invisible tiny dot will give us an idea of a point. पॉइंट जैसे मैं यहाँ पे मार्क कर सकती हूँ, छोटा-सा मैंने मार्क किया यहाँ पे, इसको हम ओ दे देते हैं पॉइंट, यहाँ पे एक डॉट लगाई, इसको के दे दिया, यहाँ पे एक डॉट लगाई, यहाँ पे एल दे दिया। तो पॉइंट क्या होता है? जनरली पॉइंट कुछ नहीं होता, बस एक क्या होती है? डॉट होती है। अब पॉइंट की क्या स्पेशलिटी है? पॉइंट डिटरमाइन्स अ लोकेशन। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लगाया है, यानी कि इस पूरे के पूरे पेज में जिस जगह की मैं बात कर रही हूँ, वो इस पर्टिकुलर जगह के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो पॉइंट क्या करता है? लोकेशन रिप्रेज़ेंट करता है। अब पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट्स को हम कुछ ना कुछ नाम तो देंगे ना, खाली ऐसे पॉइंट करने से हमें कैसे पता चलेगा? जब बहुत सारे पॉइंट्स की अगर हम बात करेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम एग्ज़ैक्टली किस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं? तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा? एक नेम देना पड़ेगा। जैसे कि हम अपने भी हम लोगों के हम ह्यूमन्स को भी हम नेम के साथ बुलाते हैं। तो ऐसे ही हमें पॉइंट्स को भी क्या करना पड़ेगा, नेम देना पड़ेगा ताकि हमें एग्ज़ैक्टली पता चल सके कि हम कौन से पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। सो पॉइंट्स आर जनरली डिनोटेड बाय अ सिंगल कैपिटल लेटर लाइक ए, बी, सी, एम एटसेट्रा। पॉइंट का नेम देना बहुत ही सिंपल है, हमें कैपिटल कैपिटल अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने हैं। कोई भी हम ले सकते हैं, ए से लेके ज़ी तक में कोई सा भी हम अल्फ़ाबेट यूज़ करके पॉइंट का नेम दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे पॉइंट ए, अगर मैं इतने सारे पॉइंट्स में मैं बोलूँ कि मैं पॉइंट ए की बात कर रही हूँ, व्हिच मीन्स कि मैं इस वाले पॉइंट की बात कर रही हूँ। अगर मैं कहूँ कि मेरे को पॉइंट एल डिटरमाइन करके बताना है, तो पॉइंट एल कहाँ पर है इतने सारे पॉइंट्स में? यहाँ पर है पॉइंट एल। सो नेम देना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे इतने सारे मैंने पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं, तो इनको हम कुछ-कुछ नेम दे सकते हैं। पॉइंट पी हो गया, पॉइंट सी हो गया, पॉइंट ई हो गया, ये पॉइंट एम ले सकते हैं इसको, पॉइंट एफ ले सकते हैं, ये पॉइंट जी हो गया। सो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स कुछ नहीं है, पॉइंट्स बस डॉट है। अब देखते हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होती है।
हम हमेशा आपने नोटिस किया होगा आपके मैथ्स के क्लास में बहुत बार आपको टीचर कहती होगी कि ड्रॉ अ 5 सेंटीमीटर लाइन। उसमें आप क्या करते हैं? अपने ज्योमेट्री में से अपना रूलर निकालते हैं, पेंसिल निकालते हैं और मेज़र करके लाइन 5 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर देते हैं। बट क्या वो सच्ची में जो हम 5 सेंटीमीटर की ड्रॉ करते हैं, क्या वो सच्ची में लाइन लाइन होती है या फिर उसको कुछ और कहते हैं? आइए चलिए देखते हैं। A line segment is a part of a line having two endpoints. It has a fixed length and can be measured easily. क्या बताया जा रहा है कि लाइन सेगमेंट जो होता है वो लाइन का क्या होता है, एक पार्ट होता है। एक्चुअली में हम जो अपने नॉर्मल बोलने के लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी है या 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी है, तो वो एक्चुअली लाइन नहीं होती है, वो क्या होता है हमारा लाइन सेगमेंट होता है। लाइन तो बहुत बड़ी होती है, लाइन सेगमेंट क्या है, जब हम मेज़र करके हम किसी लाइन का हम कुछ पार्ट मेज़र करके उसको रिप्रेज़ेंट करते हैं, उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, लाइन सेगमेंट लाइन का पार्ट होता है, उसकी एक फिक्स्ड लेंथ होती है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। A line segment with A and B as two endpoints is represented as AB और BA। अब अगर हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें, सपोज़ ये लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ करी है, एक साइड P, एक साइड Q और लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स हैं, तो ये हो गया एंड पॉइंट। सो ये जो PQ हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी है, अब इसको नेम अगर हमें देना हो तो कुछ नहीं करना, बस PQ को साथ में लिखना है और इसके ऊपर लाइन सेगमेंट का सिंबल, नॉर्मली इसको बार बोलते हैं, बट ये यहाँ पे लाइन सेगमेंट का सिंबल है। ये सिंबल हमने उसमें ड्रॉ करना है। अब इस लाइन सेगमेंट को आप PQ बोलो या फिर QP बोलो, दोनों का सेम ही मीनिंग है। इसमें हमें लास्ट में पॉइंट्स ड्रॉ करने की नीड नहीं है। सो ये हमने लाइन लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी है, PQ जिसकी एक फिक्स्ड लेंथ है। ना इसको हम P से आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, ना ही हम इसको Q पॉइंट से आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। सो लाइन सेगमेंट का क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ हुआ? 2 एंड पॉइंट्स होते हैं लाइन सेगमेंट के, फिक्स्ड लेंथ होती है लाइन सेगमेंट की और ये क्या होती है? एक्चुअली में पार्ट ऑफ लाइन होती है। यहाँ पे डॉट आ गया वापस से, जिसको हम इंग्लिश में फुल स्टॉप भी बोलते हैं। अब देखते हैं लाइन क्या होती है? व्हेन वी एक्सटेंड अ लाइन सेगमेंट इन बोथ द डायरेक्शंस, वी गेट अ मॉडल फॉर अ लाइन। क्या कहा जा रहा है कि जब हम एक लाइन सेगमेंट को दोनों डायरेक्शंस में हम आगे एक्सटेंड करते हैं, सपोज़ यहाँ पे PQ एक लाइन सेगमेंट है, अगर इस P से भी मैं लाइन सेगमेंट को आगे एक्सटेंड करूँगी और Q पॉइंट से भी लाइन सेगमेंट को आगे एक्सटेंड करूँगी, तो यहाँ से हमें मॉडल मिलेगा लाइन के लिए। अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स। लाइन के कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होता। व्हेनेवर वी ड्रॉ अ लाइन, हम हमेशा उसके दोनों तरफ एरोज़ यूज़ करते हैं। इन एरोज़ का क्या मीनिंग रहता है कि आप इसको आगे और एक्सटेंड कर सकते हैं। इस पॉइंट से भी इसको आगे और आगे एक्सटेंड किया जा सकता है और Q पॉइंट से भी इसको और आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। इट कंटेन्स काउंटलेस नंबर ऑफ पॉइंट्स। अब एक लाइन अगर हम कुछ भी ड्रॉ करते हैं, तो उसपे आप कितने भी पॉइंट्स आप रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। उसकी कोई काउंटिंग नहीं है। ए, बी, सी, डी ऐसे करते-करते बहुत सारे पॉइंट्स हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन पे रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। नाउ अगेन अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे नेम देंगे? अ लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज़ रिटन एज़ AB। अब AB लिखते हुए हम जो ऊपर वो बार बनाते होते थे लाइन सेगमेंट के केस में, उसमें तो प्लेन बार बना देते थे, लेकिन लाइन के केस में हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड एरोज़ शो करने पड़ेंगे, व्हिच मीन्स कि A के ऊपर जो एरो है वो रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि A साइड से भी हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं और अल्फ़ाबेट बी के ऊपर जो एरो है वो उस चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि बी साइड से भी हम बी वाली साइड से भी हम लाइन को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। ये तो हो गया अगर आपको नेम कैपिटल लेटर्स में आपको देना है। अगर हमें नेमिंग लाइन की स्मॉल लेटर्स यूज़ करके देनी है तो हम स्मॉल लेटर्स से भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें हमें सिर्फ़ एक ही लेटर यूज़ करने की नीड है, हमें दोनों तरफ लेटर यूज़ करने की नीड नहीं है। अगर हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहे हैं तो बस सिंगल लेटर हम एक साइड पे रिप्रेज़ेंट कर देंगे।
तो उससे भी लाइन का नेम हो जाएगा। लाइक ये जो हम फिगर देख रहे हैं ये लाइन पी है, ये जो फिगर हम देख रहे हैं ये लाइन ए बी है। सो आई होप आपको यहाँ पे लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। अब अगर लाइन में और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस क्लियर हो गया है तो हम चलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस की तरफ। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? जैसे कि नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है, इंटरसेक्ट मीन्स कट करना एक दूसरे को। टू और मोर लाइंस विच शेयर एग्जैक्टली वन कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। टू और मोर लाइंस, दो या दो से ज्यादा लाइंस अगर एक एग्जैक्टली एक कॉमन पॉइंट शेयर करती हैं, ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। जनरल लैंग्वेज में जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करती हैं, मीट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो लाइंस क्या होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब दो और दो लाइंस आपस में एक दूसरे को कट करती हैं तो वो जिस पॉइंट पे मीट करती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वी हैव टू लाइंस, लाइन एम एंड लाइन एल। ये दोनों लाइंस यहाँ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस पॉइंट को नेम दे देते हैं ओ। पॉइंट की नेमिंग भी ज़रूरी है, जैसे कि हमने सीखा पहली क्लास में। अब इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ज़रूरी नहीं है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको इस तरीके से ही हो, ऐसे भी हो सकती हैं, इस तरीके से भी हो सकती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और आप अपने आसपास, अपने रूम में आप चेक करके बता सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन-कौन सी लाइंस जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। अब देखते हैं पैरेलल लाइंस क्या होता है। पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस का एकदम ऑपोजिट होता है। The lines that do not intersect or meet each other at any point, that line are known as parallel lines. Means ऐसी lines जो आपस में एक दूसरे को कहीं कट नहीं करती, कहीं मीट नहीं करती, किसी भी पॉइंट पे आप उसको कितना भी एक्सटेंड कर लो किसी भी डायरेक्शन से, वो लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस होती हैं। दे आर ऑलवेज एट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। इक्वी डिस्टेंस मीन्स अगर आप किसी भी पॉइंट से उन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो दोनों हमेशा इक्वी डिस्टेंट पे रहेंगी। सपोज यहाँ पे अगर ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर रहेगा। अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड कर देती हूँ इन दोनों लाइंस को, तो आगे भी हम कोई भी कहीं पे भी इनका डिस्टेंस मेजर करेंगे इनके बीच का, तो वो हमेशा क्या रहेगा? 2 सेंटीमीटर रहेगा। एंड द सिंबल फॉर शोइंग पैरेलल लाइंस इज दिस। पैरेलल लाइंस को शो करने के लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं, लाइक दिस इज एल, दिस इज एम। अगर मेरे को शो करना है कि एल और एम पैरेलल हैं तो मेरे को बस ये दो सिंबल ड्रॉ करने की नीड है, विच मीन्स काइंड ऑफ 11 बनाने की नीड है। एल इज पैरेलल टू एम। पैरेलल लाइंस के आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, जैसे ये लेडर है, लेडर में ये दोनों स्टेप्स के बीच में हमेशा इक्वल डिस्टेंस रहेगा। सो ये जो लाइंस हैं ये पैरेलल लाइंस के एग्जांपल हैं। इवन ये वाली लाइंस जो हैं ये वर्टिकल लाइंस भी हमारी पैरेलल लाइन का एग्जांपल हैं लैडर में। यहाँ पे एक बेंच का फोटो दिया हुआ है, बेंच में भी ये दिस लाइन एंड दिस लाइन ऑल्सो, ये भी हमारी किसके एग्जाम्पल हैं? पैरेलल लाइंस के एग्जाम्पल। अगर मैं इसको किसी भी पॉइंट पे आगे एक्सटेंड करती हूँ, लाइक लैडर में अगर मैं ये वर्टिकल लाइन को आगे एक्सटेंड करती रहूँ, थोड़ा-सा, तो ये आगे बढ़ती रहेंगी, लेकिन ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं आएगा कि ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सके। सो आई होप आपको पैरेलल लाइंस का कांसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इवन हमारी नोटबुक्स में भी हम अगर नोटबुक्स की साइड्स के बारे में बात करें तो वो साइड्स भी आपस में क्या है? पैरेलल हैं, ऑपोजिट साइड्स, नॉट एडजेसेंट साइड्स। अब ऑपोजिट साइड्स और एडजेसेंट साइड्स क्या होता है ये हम आगे आने वाले टॉपिक्स में कवर करेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पे हमें एक टाइप की लाइन और मिलती है जो एग्जैक्टली एक लाइन नहीं है, जिसका नेम है रे। रे क्या होता है? अ रे इज अ पोर्शन ऑफ लाइन, जस्ट लाइक अ लाइन सेगमेंट। रे भी क्या होता है? लाइन का पोर्शन होता है। इट स्टार्ट्स एट वन पॉइंट, कॉल दैट पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, एंड गोज एंडलेसली इन अ डायरेक्शन। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि रे क्या होता है? एक लाइन का पोर्शन होता है
रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट या फिर आप कह सकते हो एक एक साइड से उसका एंड पॉइंट होता है और एक साइड उसको एंडलेसली एक्सटेंड किया जा सकता है किसी भी एक सिंपल पर्टिकुलर डायरेक्शन में। लाइक यहाँ पे एपी जो हमें गिवन है, एपी एक रे है, ये जो फिगर हमें गिवन है वो रे का फिगर है। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि पॉइंट ए को हम और आगे फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकते, वेयरएज़ पॉइंट पी के आगे एरो शो हो रहा है व्हिच मीन्स हम पॉइंट पी को इस डायरेक्शन में और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो रे का वन एंड पॉइंट होता है, एंड पॉइंट कह लो इसको या फिर इनिशियल पॉइंट कह लो, सेम ही चीज़ है और एक साइड उसका एरो होता है व्हिच मीन्स कि इस वाली साइड से उसको हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। अब नेम देने का क्या तरीका है इसका, दोनों पॉइंट्स को आपको लिखना पड़ेगा और उसके ऊपर आपको एरो का सिंबल बनाना पड़ेगा। लाइक जैसे यहाँ पे पीक्यू है, तो इस रे का अगर मेरे को नेम देना है, तो पीक्यू लिख के इसके ऊपर एक इस तरीके से फिगर बनाना पड़ेगा, जिसमें हम एरो सिर्फ उस पॉइंट पे रिप्रेजेंट करेंगे जिस पॉइंट से वो आगे एक्सटेंड की जा सकती है। पीक्यू में पी पे एंड पॉइंट हमें गिवन है और क्यू की साइड हमें एरो गिवन है व्हिच मीन्स हम इसको क्यू से आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो नेमिंग में भी सिर्फ और सिर्फ क्यू के ऊपर एरो रिप्रेजेंट किया जाएगा, वो करेक्ट है। अगर इसमें इस तरीके से इसको शो कर दिया कि एरो पी पे बना दिया और क्यू पे नहीं है, तो वो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? इनकरेक्ट हो जाएगी। क्योंकि इसका मीनिंग रहेगा कि क्यू पे एंड पॉइंट है और हम इसको पी से आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। व्हेयरएज़ इन आवर फिगर पी पे एंड पॉइंट है और क्यू से हमें उसको एक्सटेंड करना है। तो ये नेमिंग गलत हो जाएगी। रे के अगर हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखें, तो रे के एग्ज़ाम्पल्स में आपका टॉर्च आ जाएगा, आपकी सन रेज़ आ जाएँगी और इसमें आपका लाइट हाउस का भी एग्ज़ाम्पल आ जाएगा। सन की जो लाइट है, सन की लाइट का स्टार्टिंग पॉइंट हमें गिवन रहता है, लेकिन ये जो रे उसकी जा रही है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। कहीं भी, कितनी भी दूर तक वो जा सकती है, तो वो भी किसका एग्ज़ाम्पल है हमारा? रे का एग्ज़ाम्पल है। थोड़ा-सा इसको सही से बना देते हैं। ये हमारा सन हो गया, सन से रेज़ जा रही हैं। एंड पॉइंट या इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट हमें गिवन है उसका, लेकिन एंड पॉइंट हमें गिवन नहीं है। वो कितनी भी दूर तक जा सकती है। आपने देखा ही होगा कि सन की जो लाइट आती है कितनी दूर से आती है हमारे पास। ऐसे ही अगर आप टॉर्च ऑन करेंगे तो इनिशियल पॉइंट उस लाइट का वो टॉर्च हो जाएगा, लेकिन एंड पॉइंट जितनी दूर तक वो लाइट जाएगी वो बहुत दूर तक जा जा पाएगी, तो उसका वो एंड पॉइंट नहीं हो पाएगा। आइए चलिए अब देखते हैं कर्व्स। कर्व्स क्या होते हैं? When we take a piece of paper and just doodle it, the result that we obtain is called curves. हमने क्या करना है? नॉर्मली हम देखते होंगे कभी-कभी हमारे पास पेपर होता है तो हम पेपर को क्या करते हैं? डूडल कर लेते हैं। उसके जो शेप्स बनकर आती हैं, उन अलग-अलग पैटर्न वाली शेप्स को हम क्या बोलते हैं? कर्व्स बोलते हैं। अगर आपके पास एक प्लेन पेपर रखा हुआ है तो उस प्लेन पेपर को आप कर्व बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। उसको थोड़ा-सा आप हाथ से क्रम्बल कर लेंगे, कुछ उसके अलग सा डिज़ाइन स्ट्रक्चर बनकर आएगा। दैट स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड कर्व्स। यहाँ पे कर्व्स के कुछ एग्ज़ाम्पल गिवन हैं, अलग-अलग टाइप के कर्व्स कैसे भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन गिवन है, ये क्यों गिवन है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। Normally in our everyday life, curve means not straight, but in mathematics, a curve can be straight. So I hope इस पॉइंट से आपको आपका आंसर मिला होगा कि ये जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन, उसको भी हम कर्व ही कंसिडर करते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। If a curve does not cross itself, then it is called a simple curve. अब सिंपल कर्व क्या होता है? एक ऐसा कर्व जो अपने आप को क्रॉस नहीं कर रहा। लाइक आप इस फिगर नंबर 3 एंड फिगर नंबर 7 में आप देख सकते हैं कि ये जो हमने कर्व ड्रॉ किया है, इसमें ये अपने आप को ही कट करता हुआ जा रहा है। तो ये हमारा क्या है? सिंपल कर्व नहीं है। या फिगर 7 में ये जो इसकी लाइन है कर्व की, वो अपने आप को ही क्रॉस करती हुई जा रही है इस पॉइंट पे। तो ये भी क्या है? सिंपल कर्व नहीं है। A curve does not cross itself, then it is called a simple curve. अब थर्ड एंड सेवन्थ फिगर में तो वो सिंपल कर्व नहीं है क्योंकि वो अपने आप को क्रॉस कर रहा है। बट अगर हम फर्स्ट, सेकंड,
5th एंड 6th फिगर की बात करें, तो वो लाइन जो है अपने आप को क्रॉस करते हुए, अपने आप को इंटरसेक्ट करती हुई नहीं जा रही है। तो सिंपल कर्व में जो हमारी जो फिगर्स इंक्लूड हो जाएँगी, वो हो जाएगी फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर में भी नहीं हो रहा है क्रॉस, फिफ्थ में भी नहीं हो रहा है एंड सिक्स्थ में भी वो अपने आप को कट करता हुआ नहीं जा रहा, मीन्स इंटरसेक्ट करता हुआ नहीं जा रहा। नाउ कर्व्स कैन बी ओपन और क्लोज्ड। ये तो हमारा स्ट्रेट कर्व हो गया, इस लाइन को तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे ओपन और क्लोज में। लेकिन जो हमारे सिंपल कर्व हैं, सिंपल कर्व वाली फिगर्स हैं, जैसे फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, फिफ्थ हो गई एंड सिक्स्थ हो गई। उनके बेसिस पे हम कर्व को बता सकते हैं कि कर्व ओपन है या फिर क्लोज्ड है। फर्स्ट वाला कर्व जो हमें गिवन है वो हमारा क्लोज्ड कर्व, सॉरी, ओपन कर्व हमें गिवन है। फर्स्ट फिगर में ओपन कर्व गिवन है। सेकंड फिगर में ये पूरा का पूरा एरिया स्पेसिफाई कर रहा है, व्हिच मीन्स ये हमारा क्या कर्व, कैसा कर्व है? क्लोज्ड कर्व है। फिफ्थ फिगर में भी क्योंकि ये अपने एकदम एंड स्टार्टिंग पॉइंट से मीट नहीं कर रहा एंड पॉइंट, तो ये भी हमारा क्या है? ओपन कर्व है। सिक्स्थ फिगर में हम देख सकते हैं कि दोनों साइड से क्या है, ये बंद है, तो ये हमारा क्या हो गया? क्लोज्ड कर्व हो गया। सो कर्व कर्व कैन बी अ स्ट्रेट लाइन, और कर्व्स जो आप अपने आप को क्रॉस करते हुए नहीं जाते, वो सिंपल कर्व्स बोलते हैं। कर्व्स ओपन भी हो सकते हैं और क्लोज्ड भी हो सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व आइडेंटिफाई करने का। अब देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ क्लोज्ड कर्व क्या होते हैं। अगर हम क्लोज्ड कर्व की बात करें तो क्लोज्ड कर्व के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है इंटीरियर, सिंपली मीन्स इनसाइड, एक होता है बाउंड्री, उस कर्व के ऊपर का पोर्शन, और एक होता है एक्सटीरियर, मीन्स उस कर्व से आउटसाइड का पोर्शन। जैसे कि हमें यहाँ पे फिगर हमें गिवन है, एक छोटा-सा क्लाउड बना हुआ है, क्लाउड ये हमें गिवन है। क्लोज्ड कर्व का एग्जांपल हमें गिवन है। यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स भी गिवन है। पॉइंट ए जो है वो हमारा इंटीरियर में आ रहा है, कर्व के अंदर बन रहा है तो इनसाइड ऑफ द कर्व हो गया। अगर हमसे पॉइंट आइडेंटिफाई करने के लिए कहेगा तो इंटीरियर में कौन-सा पॉइंट आ रहा है? पॉइंट ए आ रहा है। बाउंड्री पे कौन-सा पॉइंट आ रहा है कर्व के? पॉइंट बी जो है वो बाउंड्री पे है, और आउटसाइड ऑफ द कर्व कौन-सा पॉइंट है? पॉइंट सी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए क्लोज्ड कर्व के। नाउ द इंटीरियर ऑफ अ कर्व टुगेदर विद इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड इट्स रीजन। ये पूरा का पूरा कर्व विद इट्स इंटीरियर एंड जो उसका बाउंड्री पोर्शन है, ये इसको हम क्या कहते हैं? कर्व का रीजन कहते हैं। इंटीरियर और बाउंड्री को मिला के कर्व का रीजन बनता है। आइए अब देखते हैं कि पॉलीगन्स क्या होते हैं। A simple closed figure that is made up entirely of line segments is called a polygon. पॉलीगन एक ऐसी फिगर होती है जो कि क्या होती है? क्लोज्ड, और किससे बनी हुई होती है? सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से। अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, ऐसी फिगर को हम क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं। नीचे कुछ एग्जांपल्स हमें गिवन है। जो हमें फर्स्ट फिगर हमें गिवन है, पहली बात तो वो क्लोज्ड है, और सेकंड थिंग इज कि ये सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलके बनी हुई है, तो ये पॉलीगन है। अगर हम सेकंड फिगर की बात करें, सेकंड फिगर पॉलीगन है या नहीं है? क्लोज्ड फिगर है, ठीक है, कहीं से आप उसमें अंदर नहीं जा सकते, ना कहीं से बाहर आने का स्पेस है। इस तरीके से भी समझा जा सकता है। और ये स्ट्रेट लाइन से बनी हुई है, मीन्स लाइन सेगमेंट से बनी हुई है। छोटी से छोटी लाइन और बड़ी से बड़ी, सब इसमें कर्व नहीं है, लाइन स्ट्रेट लाइन हमें गिवन है, तो ये भी क्या है? हमारा पॉलीगन है। थर्ड फिगर भी पॉलीगन है, फोर्थ फिगर भी हमारे को पॉलीगन गिवन है। अगर हम फिफ्थ फिगर की बात करते हैं, दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये तो हमें स्ट्रेट कर्व, हमें स्ट्रेट लाइन हमें गिवन है, बट इसका ये वाला जो सेक्शन है फिगर का, ये स्ट्रेट नहीं है, मीन्स ये लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, विच मीन्स कि ये पॉलीगन नहीं है। और नेक्स्ट वाली फिगर वो तो हमारा पहला ही कंडीशन नहीं फुलफिल कर पा रही कि क्लोज तो वो है ही नहीं, तो
पॉलीगन तो वो डेफिनेटली नहीं है। अगर मैं इस तरीके से कोई फिगर बनाऊं, क्या ये फिगर पॉलीगन है या नहीं है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। इसकी छोटी ये वाली लाइन, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, लेकिन इसका जो बेस वाला पोर्शन है, ये हमारा कर्व है। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉलीगन नहीं है। आपके होमवर्क में आप मुझे कुछ अपने आसपास से, अपने रूम से, इवन अपने स्कूल बैग से आप पॉलीगन के एग्जाम्पल्स शेयर कर सकते हैं। अपने आसपास देख के कि पॉलीगन के क्या-क्या एग्जाम्पल हैं। पॉलीगन्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, पॉली उसके बारे में पढ़ते हैं। द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग अ पॉलीगन आर कॉल्ड इट्स साइड्स। जिन लाइन सेगमेंट्स का यूज करके पॉलीगन ड्रॉ किया गया है, उन लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? साइड्स बोलते हैं। नीचे एक पॉलीगन फिगर हमें गिवन है, उसको कंसिडर करते हैं। क्योंकि ये क्लोज्ड भी है और लाइन सेगमेंट से ही बनी हुई है, तो इसलिए ये क्या है? पॉलीगन है। अब वो क्या कह रहे हैं, जो लाइन सेगमेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? साइड्स बोलते हैं। तो हम इस फिगर की साइड्स आइडेंटिफाई करते हैं। ए बी, साइड्स में इसका ए बी आ जाएगा। BC भी इसकी साइड है, लाइन सेगमेंट है। CD, DE एंड लास्ट में AE। ये सारी क्या है? इसकी साइड्स हैं पॉलीगन की। अब क्योंकि ये लाइन सेगमेंट्स है, तो लाइन सेगमेंट का सिंबल भी हमें यूज करना पड़ेगा। लाइन सेगमेंट का सिंबल बार, एरोज नहीं शो करना उसमें। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा जा रहा है? द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड्स इज कॉल्ड इट्स वर्टेक्स। जहां पे जिस पॉइंट पे दो साइड्स आपस में मिल रही हैं, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? वर्टेक्स कहा जाता है। लाइक AB एंड BC जो साइड है, वो कहाँ पे आपस में मीट कर रही हैं? पॉइंट B पे कर रही हैं, तो B क्या हो गया हमारा? वर्टेक्स हो गया। ऐसे ही C पे भी दो लाइंस BC एंड CD आपस में आके मीट कर रही हैं, तो पॉइंट CB क्या हो गया हमारा? वर्टेक्स हो गया। सिमिलरली DE और AB क्या हो गए? वर्टेक्स हो गए पॉलीगन के। सो वर्टेक्स में क्या-क्या आ जाएगा इस फिगर का? पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D एंड पॉइंट E. Any two sides with a common endpoint are called the adjacent sides. Adjacent का मीनिंग होता है साथ में, सिंपल टर्म्स में देखा जाए तो कोई भी दो साइड्स जिनका एक कॉमन एंड पॉइंट है, उन साइड्स को हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। अगर यहाँ पे मैं ए बी और ए ई का एग्जाम्पल लूँ, तो ए बी और ए ई में जो कॉमन पॉइंट आ रहा है, दैट कॉमन पॉइंट इज ए। सो ए बी और ए ई क्या हो गई हमारी? एडजेसेंट साइड्स हो गई। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। ए बी एंड बी सी भी आपकी एडजेसेंट साइड्स हैं, दो साइड्स जो एकदम साथ साथ आ रही हैं। सिंपल टर्म्स में ऐसी साइड्स जो एकदम साथ साथ आ रही हैं, उन साइड्स को हम क्या कहते हैं? एडजेसेंट साइड्स कहते हैं। A line segment that connects two non-adjacent vertices of a polygon is called its diagonal. अब वो क्या कह रहा है? डायगोनल क्या होता है पॉलीगन का? एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो दो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को जॉइन करे। एडजेसेंट मींस जो साथ साथ वाले हैं, जैसे ए और ई हो गया, ए और बी हो गया, ये एकदम साथ साथ वाले वर्टिसेस हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है नॉन एडजेसेंट की, मतलब जो साथ साथ नहीं है। अगर मैं ए की बात करूं, तो ए के साथ में ई आ रहा है और बी आ रहा है, वो उसके एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। लेकिन डी और सी वो उसके साथ साथ नहीं आ रहे। तो ए को जो लाइन डी से ज्वाइन करेगी और ए को जो लाइन सी से ज्वाइन करेगी, बेसिकली लाइन सेगमेंट, तो जो लाइन सेगमेंट ए को डी से और ए को सी से ज्वाइन करेगी, ऐसी लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं। A line segment that connects two non-adjacent vertices of a polygon is called its diagonal. अगर इस फिगर में मैं डायगोनल्स आइडेंटिफाई करना चाहूँ, तो इस फिगर में डायगोनल हो जाएगा AD, AC, BE, BD एंड CE। ये 5 डायगोनल्स इस पॉलीगन में आइडेंटिफाई हो सकती हैं। जो साथ-साथ वाले हमारे वर्टेक्स हैं,
साथ-साथ वाले वर्टेक्स को जॉइन करने का काम साइड्स करती हैं। लाइक एई जो है वो क्या है हमारी साइड है। वर्टेक्स तो ये दोनों भी आपस में जॉइन है लेकिन ये एडजेसेंट है तो इसको जॉइन करने का काम साइड्स ने किया। लेकिन जो अपोज़िट साइड पे हमें गिवन है, उसको जॉइन करने का काम किसने किया? डायगोनल ने किया। सो आई होप आपको पॉलीगन में साइड्स, वर्टेक्स, एडजेसेंट साइड्स, नॉन एडजेसेंट साइड्स और डायगोनल आपका क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं एंगल्स की तरफ। एंगल्स क्या होता है? एन एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज मीट एट अ कॉमन एंड पॉइंट। जब भी टू रेज आपस में मीट करती हैं और उनका एक कॉमन पॉइंट रहता है, उस फिगर को हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। मीन्स ये वाला पॉइंट पे जो बन रहा है दिस इज कॉल्ड एंगल। वी नो ओए भी एक रे हमें गिवन है, ओपी भी एक रे हमें गिवन है। तो ओए और ओपी पॉइंट ओ पे मीट कर रही हैं और उसी पॉइंट पे वहाँ पे क्या बन रहा है हमारा? एंगल बन रहा है। द टू रेज फॉर्मिंग द एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स और साइड्स ऑफ द एंगल। ये जो हमें रेज गिवन है, इस रे को हम क्या कहते हैं? या तो एंगल की आर्म बोल सकते हैं या फिर एंगल की साइड बोल सकते हैं। सिमिलरली ओक्यू को भी हम आर्म भी बोल सकते हैं या फिर साइड भी बोल सकते हैं। द कॉमन इनिशियल पॉइंट ऑफ द वर्टेक्स द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। जो कॉमन पॉइंट आ रहा है, कॉमन पॉइंट क्या होता है? वर्टेक्स होता है एंगल का। एंगल की आर्म्स या साइड्स ये रे हो गई और उसका जो पॉइंट हो गया उसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। नाउ इन स्पेसिफाइंग द एंगल द वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटन एज द मिडल लेटर। अब जैसे हमने लाइन को, लाइन सेगमेंट को, रे को नेम दिया था, ऐसे ही हमें एंगल को भी नेम देने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि पर्टिकुलरली उसी एंगल की हम बात कर रहे हैं, तो उसको भी हमें नेम देना पड़ता है। अब किसी भी एंगल का नेमिंग हम बहुत सारे मेजरली 3 तरीकों से हम कर सकते हैं। हमें बस ये देखना होता है कि वो एंगल कौन से पॉइंट पे फॉर्म हो रहा है। बेसिकली वर्टेक्स पे फॉर्म होता है। अगर मैं फर्स्ट फिगर की बात करूँ, ये फर्स्ट फिगर हो गई, दिस इज़ आवर सेकंड फिगर। अगर मैं फर्स्ट फिगर की बात करूँ तो ये जो एंगल है, इस एंगल को रिप्रेज़ेंट करने के लिए मुझे इसका नेम देना पड़ेगा। अब क्योंकि ये पॉइंट ओ पे बन रहा है, मीन्स वर्टेक्स हमेशा आपको आइडेंटिफ़ाई करने में हेल्प करेगा एंगल, कि इसी पोज़ीशन पे एंगल बन रहा है। तो दिस इज़ एंगल ओ। अगर उस एंगल का नेम देना है, इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं? आप इसको 3 लेटर में भी आप इसको नेम दे सकते हैं। बट द कंडीशन इज़ कि ओ जहाँ जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है, वो पॉइंट हमेशा आपको मिडल में यूज़ करना है। इसको एंगल पीओक्यू भी बोल सकते हैं, इसको एंगल क्यूओपी भी बोल सकते हैं। बस ध्यान इस चीज़ का रखना है कि इस टाइप की नेमिंग में वो जिस पर्टिकुलर पोज़ीशन पे एंगल बन रहा है, वो लेटर हमेशा कहाँ पे रहना चाहिए? मिडल में रहना चाहिए। अब सपोज़ इस वाले एंगल पे बात करूँ मैं, अगर इस वाले एंगल का नेम देने की, तो अगर मैं इसको खाली एंगल पी दूँगी, तो वो एंगल पी मुझे हेल्प नहीं कर पाएगा आइडेंटिफ़ाई करने में कि वो इस एंगल की बात कर रहा है या फिर इस एंगल की बात कर रहा है। तो इस केस में जो थोड़ा-सा बड़ा नाम रहता है, 3 लेटर वाला नेम रहता है, हमें वो देना पड़ता है एंगल को और स्पेसिफिकली बताने के लिए। सो अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूँगी, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है एपीबी। सो एंगल एपीबी से और जनरलाइज़ हो रहा है कि इसी वाले एंगल के बारे में बात हो रही है। व्हेयरएज़ अगर इस एंगल की बात करनी है, तो इस एंगल की नेमिंग में आ जाएगा हमारा एंगल बीपीसी। पी मिडल में, क्योंकि हमेशा मिडल में एंगल बन रहा है, मिडल में ही रिप्रेज़ेंट करना है उस पॉइंट को। तो एंगल बीपीसी, एंगल एपीबी। अब एंगल के भी पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। एंगल के भी 3 पार्ट्स होते हैं जस्ट लाइक कर्व्स, स्पेसिफिकली क्लोज्ड कर्व। एंगल में भी इंटीरियर होता है, एक्सटीरियर होता है, उसकी बाउंड्री के बारे में भी बात की जाती है। अगर हम पॉइंट्स आइडेंटिफ़ाई करें, तो इंटीरियर में जो पॉइंट बन रहा है, तो पॉइंट ए जो है एंगल के इंटीरियर में बन रहा है।
अगर एक्सटीरियर की बात करूँ तो एक्सटीरियर में पॉइंट सी बन रहा है। व्हेयरएज़ बाउंड्री की बात करें या ऑन द एंगल अगर हम बात करें तो पॉइंट बी, पी, ओ, क्यू। बी हमारे कहाँ पर है? एंगल की बाउंड्री पे पॉइंट्स बन रहे हैं। पॉइंट पी, पॉइंट ओ, पॉइंट क्यू। अगर इस एंगल के नेम की बात की जाए तो ये एंगल कहाँ पे बन रहा है? ओ पे बन रहा है, तो क्योंकि सिंगल एंगल है तो आप एंगल ओ भी दे सकते हैं या फिर इसकी नेमिंग 3 लेटर वाली भी दे सकते हैं, एंगल पीओक्यू या फिर एंगल क्यूओपी। किसी भी तरीके से बात की जाए, बात हमेशा ओ की ही होगी कि ओ पे ही हमारा क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। सो आई होप आपको आज की क्लास क्लियर हुई होगी। आपको कुछ भी डाउट्स हो आज की क्लास से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।